Okay. Okay. हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम किस लिए यूज करते हैं? एक वेबसाइट बनाने के लिए हम एच टी एम एल का यूज बेसिकली कंटेंट को रखने के लिए, टेक्स्ट को रखने के लिए, इमेजेस को रखने के लिए, हेडिंग्स को रखने के लिए, लिंक्स को रखने के लिए हम यूज करते हैं एच टी एम एल का। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी हम इसमें आपको मैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू एच टी एम एल, HTML पेज स्ट्रक्चर, HTML टैग्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। टैग्स कितने प्रकार के होते हैं, HTML इनपुट टैग कितने प्रकार के होते हैं, HTML फॉर्म, HTML टेबल एंड लिस्ट टैग, HTML लिंक एंड कंटेनर्स टैग्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। हेडिंग टैग क्या होते हैं, कितनी हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ टैग्स क्या होते हैं, HTML5 का इंट्रोडक्शन पूरा फुल्ली, HTML एम्बेडेड मल्टीमीडिया और HTML लेआउट्स। और मैं आपको क्वेश्चंस विद आंसर रिव्यू दूंगा। 100 क्वेश्चन का एक मैं सेट दूंगा आप सभी को अपनी वेबसाइट पर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पढ़ाना चाहूँ उससे पहले मैं आपको जिस पे हम काम करेंगे, विजुअल स्टूडियो आपको डाउनलोड करना सिखाता हूँ। जैसे हाउ टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, मैं आपको एक बार ये डाउनलोड करना सिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको काम करना स्टार्ट कराऊंगा। जस्ट अ सेकेंड। गूगल क्रोम पे जाओगे आप। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर डालना है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो स्टूडियो डाउनलोड। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करेंगे तो आपको ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है। कौन सा भी आप वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। इसमें एक विंडोज का है, एक मैक का है। विंडोज का डाउनलोड करोगे तो विंडोज 10 11 यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, मैक का यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो। इसका आप लेटेस्ट ही वर्जन डाउनलोड करना। ओके। इसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल बताता हूँ क्या है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक हाइपर टेक्स्ट एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज होती है HTML। HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। HTML के जरिए हम क्रिएट करते हैं वेब पेजेस को। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML डिस्क्राइब करते हैं हम स्ट्रक्चर के वेब पेज को, जो डिफाइन करता है कंटेंट, टेक्स्ट और इमेज। टेक्स्ट, इमेज और ईटीसी हम अपलोड करते हैं एक वेब पेज पर, स्ट्रक्चर बनाते हैं। इज ऑर्गेनाइज एंड लिंक्ड। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML की एक पूरी सीरीज है एलिमेंट्स की, जिसे मैं आपको फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा। जो मैंने अभी आपको कंटेंट पढ़ाया था वो फुल्ली एलिमेंट्स का सीरीज है। HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML के जो एलिमेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ब्राउजर पर कैसे डिस्प्ले होते हैं कंटेंट, वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट। HTML के जो एलिमेंट्स है वो पीसेस में कंटेंट को, पीसेस में हम कंटेंट को रखते हैं, हेडिंग के जरिए, पैराग्राफ के जरिए, लिंक के जरिए, इमेज के जरिए, ईटीसी। इसके जरिए हम इनको रखते हैं अपने कंटेंट को। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड मूव कराना चाहूँ इससे पहले मैं आपको HTML टैग के बारे में बताता हूँ। बेसिक ऑफ HTML टैग। HTML टैग होते क्या हैं? बेसिकली स्ट्रक्चर है ये HTML का एक स्ट्रक्चर है ये। HTML हेड 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 के अंदर होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है? टाइटल टैग आपको बेसिकली टाइटल टैग मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर टाइटल के अंदर हम अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं, यानी पेज टाइटल लिख रहा है आपके पास, इसको हम किस में रखेंगे? हेड टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं। बॉडी टैग बॉडी टैग के अंदर हम अपना पूरा कंटेंट रखते हैं, जिसे भी हमें हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स, HREF, एंकर टैग, ऑर्डर लिस्ट, ये सब हम किस में रखते हैं? बॉडी टैग के अंदर रखते हैं और HTML क्लोज करते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है HTML का। आप एक बार इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो।
ये इस आपको स्ट्रक्चर, मैं इसको आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ये टाइटल टैग का, कि आप पूछोगे कि टाइटल टैग कैसे दिखता है, तो मैं आपको एक बार टाइटल टैग का विजुअल स्टूडियो पे टाइटल टैग दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ओपन फोल्डर। आपको सबसे पहले यहाँ पर HTML डालना पड़ेगा, HTML डालोगे आप जैसे ही, ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर CML, मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ आपको कैसे इसमें आपको, आप ऐसा करना, आप डायरेक्ट यहाँ पर HTML5 डालना, आप डायरेक्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। आप HTML पे डालोगे तो भी आ जाएगा। देखो ये होता है टाइटल, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टाइटल टैग, ये आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। डॉक्यूमेंट को अगर मैं आपको अभी चेक कराऊं तो आपको देखना, स्टार्ट डबिंग करेंगे हम। सबसे पहले इसको सेव जरूर करना, कंट्रोल प्लस एस से सेव करने के बाद आपको देखो यहाँ पर, देखो ये जो मैं एरो कर रहा हूँ, ये अपना एरो दिखा रहा हूँ मैं आपको, डॉक्यूमेंट्स लिख रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डालना चाहता हूँ, मेरी वेबसाइट का नाम है पॉसीफाई, पॉसीफाई। ये एक प्रकार का डोमेन होता है, डोमेन जो हम डोमेन अपनी वेबसाइट का लिखना चाहते हैं डोमेन को। तो देखना अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो तो पॉसीफाई नाम आ गया, तो इसको हम बोलते हैं टाइटल टैग। बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया, बॉडी के अंदर आप देखो H1 के नाम से लिखोगे वेलकम टू कोडिंग, तो देखना H1 हेडिंग भी आ जाएगी आपके पास। मैं अभी आपको बेसिकली ये नहीं बताना चाहूँगा वेलकम टू कोडिंग, मैंने आपको बस लिख के बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया तो स्ट्रक्चर की वजह से आप कंफ्यूज ना हो, बस केवल कहा H1 के बारे में आपको भी बताऊंगा आगे की स्लाइड्स में। उसके बाद अगर अब आप देखना चाहोगे तो देखो HTML स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं हम हेड टैग के बारे में। मैं आपको एक बेसिकली सब चीज के बारे में पढ़ाऊंगा, हेड टैग क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, ये सभी बताऊंगा आपको। हेड टैग contains information, web page like character set style of the page। हेड टैग के अंदर हम वेब पेज के कैरेक्टर को रखते हैं, स्टाइल्स को रखते हैं, मतलब एक स्टाइल ऑफ द पेज, स्टाइल होती है जो पेज की, उसको हम हेड टैग के अंदर इंक्लूड करते हैं। द फॉलोइंग एलिमेंट्स गो इनसाइड द हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट्स के अंदर, हेड एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स अंदर होते हैं, अभी मैंने आपको वैसे दिखा दिया। यहाँ बताता हूँ, टाइटल होता है एक, रिक्वायर्ड एवरी HTML डॉक्यूमेंट, हर एक HTML डॉक्यूमेंट में आपको टाइटल जरूर दिखेगा। स्टाइल होता है, बेस रख सकते हैं हम, लिंक रख सकते हैं, मेटा होता है, मेटा मैंने आपको दिखाया था, स्क्रिप्ट होता है और नॉन स्क्रिप्ट होता है। ये होते हैं हेड टैग के अंदर हमारे। उसके बाद मेटा टैग क्या होता है, मेटा टैग डिफाइन करता है मेटा के डेटा को, HTML डॉक्यूमेंट के मेटा डेटा को डिफाइन करता है। मेटा टैग डिफाइन करता है HTML के डॉक्यूमेंट के डेटा को। मेटा डेटा इज डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, क्या डेटा है हमारा। अगर मेटा टैग हम यूज ना करेंगे तो हमारा डेटा के बारे में वो रीलोड नहीं कर पाएगा सर्च इंजन। मेटा इज यूज्ड बाय ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट और रीलोड पेज सर्च इंजन कीवर्ड्स एंड अदर वेब सर्विसेज। आपको भाई बताया मैंने, मेटा अगर मेटा टैग इसमें अगर यूज नहीं होगा तो वो रिलोड नहीं कर पाएगा हमारे पेज को, सर्च इंजन पर जो हमारा काम हुआ है वो उसको ब्राउजर पर लोड नहीं कर पाएगा। इट इज डिफाइंड यूजिंग द मेटा टैग फॉलोइंग बाय एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मेटा टैग को हम डिफाइन करते हैं फॉलोइंग बाय एट्रीब्यूट से, कुछ एट्रीब्यूट से। एक होता है कार्ड सेट, कार्ड सेट स्पेसिफिक द कार्ड सेट एनकोडिंग एनकोडिंग HTML डॉक्यूमेंट, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो HTML डॉक्यूमेंट को एनकोडिंग करता है। कंटेंट स्पेसिफिक द वैल्यू एसोसिएट HTTP
इक्विवेलेंट ऑफ नेम एट्रीब्यूट। HTTP के जरिए हमारा जो वेबसाइट है उसको नेम एट्रीब्यूट HTTP डाल के अपना हमारा डोमेन पूरा नेम स्पेसिफिक करता है। नेम जनरली यूज अलोंग द नेम एट्रीब्यूट टू डिफाइन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। नेम को डिफाइन करता है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमारी जो नाम है वेबसाइट का उसको बताता है मेटा। HTTP equivalent provide HTTP header information value of the content। मेटा टैग। अब होता है एक आपका टाइटल टैग जो मैंने अभी आपको जस्ट सेकंड ही बताया था, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया था मैंने आपको। द टाइटल टैग डिफाइन टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। टाइटल टैग डिफाइन करता है हमारे टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट को, हमारा नाम क्या है, टाइटल क्या लिखना है हमने ऊपर उस पे। द टाइटल मस्ट बी टेक्स्ट ओनली शोन द ब्राउजर टाइटल बार। ब्राउजर के टाइटल बार में ही वो शो करेगा इन द पेज स्टेप्स। द टाइटल टैग इज रिक्वायर्ड इन HTML डॉक्यूमेंट। टाइटल टैग जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर। द डिफाइंड टाइटल गेट सोर्स इन सर्च इंजन रिजल्ट शो एन एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द वेब पेज। टाइटल जो होता है वो गेट शो करता है सर्च इंजन एप्रोप्रिएट वेब पेजेस। मैंने देखो आपको देखो यहाँ पे इमेजेस भी दे रखी है, ये रही डॉक्टर और लाइव प्रैक्टिकल भी मैंने आपको भी करके दिखाया था। जस्ट सेकंड, मैंने अभी आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ। मैं देखो लाइव प्रैक्टिकल मैंने वैसे अभी आपको करके दिखाया था। देखो ये रहा। अगर हम टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे वेलकम टू एग्जाम हॉल, वेलकम टू एग्जाम हॉल, और मैंने H1 के अंदर भी यही लिख दिया वेलकम टू एग्जाम हॉल। कंट्रोल सेव करूंगा मैं तो आपको देखना एक दिखेगा, देखा ना वेलकम टू। देखो ये है टाइटल टैग, ये रहा वेलकम टू एग्जाम हॉल, और यहाँ पर भी H1 हेडिंग आ गई, दोनों टारगेट कर दिया। ओके, लाइव प्रैक्टिकल टाइटल टैग मैंने आपको डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं आता हूँ, मूव करता हूँ नेक्स्ट पेजेस पे। नेक्स्ट पेज पे मूव, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। बॉडी टैग। अब आते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग वो होता है जिसके अंदर हम अपना पूरा डेटा रखेंगे, पूरा डेटा जो होगा हमारा फुल डेटा। क्या हमने उसके अंदर द बॉडी एलिमेंट्स कंटेन्स ऑल द कंटेंट दैट विल बी विजिबल ऑन द वेब पेज। बॉडी के अंदर हम पूरा अपना कंटेंट रखेंगे जो हमें विजिबल होगा, एक विजिबल होगा एक वेब पेज के अंदर। ऑल विजुअल टैग इंक्लूडिंग हेडिंग, इमेज, वीडियोस, पैराग्राफ, फॉर्म्स, बटन्स आर प्लेस्ड द बॉडी टैग के अंदर हम इसको रखेंगे, सब कुछ को रखेंगे। हेडिंग को भी रख सकते हैं, इमेजेस को रखेंगे, वीडियोस को भी, पैराग्राफ्स को भी, फॉर्म्स को भी, और बॉडी को भी। अगर मैं आपको एक बार लैब प्रैक्टिकल दिखा दूं बॉडी टैग के अंदर, तो आप देखो मैं आपको हेडिंग भी रखता हूं। हेडिंग मैंने आपको रखना भी बताई थी। मैं आप एक इमेज रखता हूं, एक वीडियोस इमेज रखूंगा, और एक पैराग्राफ रखता हूं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा। देखो हेडिंग मैंने आपको दिखाई थी। अब मैंने इसी के अंदर बॉडी, ये है बॉडी टैग, बॉडी टैग, बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर मेरे को एक पैराग्राफ रखना है, तो पैराग्राफ रखता हूँ मैं। हाय, हाय, my name is Harry. You know that everyone placed in content कंटेंट मैनुअली कुछ भी रख दो आप इसके अंदर। आप तो ये है आपका पैराग्राफ, ये पैराग्राफ लिख दिया मैंने आपको। और मैं आपको यहाँ पर इमेज टैग जो लिखोगे वो हम लिखेंगे IMGSRC के नाम से हम इसको रखते हैं, इमेज SRC के नाम से रखते हैं। इमेज SRC रखेंगे तो हमें पहले, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वो लगाना पड़ेगा, ये लगा के हम इसके अंदर इमेज SRC। सबसे पहले आपको इसके अंदर एक वो लेनी पड़ेगी, आप एक तरह के फोटो लेना पड़ेगा, इसके अंदर आपको फोटो मूव कराना पड़ेगा उससे पहले।
जस्ट अ सेकंड, मैं अभी आपको एक फोटो दिखाता हूँ उसके अंदर लगा के। ये मैंने अंदर कर दिया कॉपी पेस्ट। उसके बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगा तो डी डी वी डी डब्ल्यू जी। टारगेट नहीं करता, देखो डॉट से टारगेट नहीं करेगा, ये कराओगे तो टारगेट कर जाएगा। ओके, उसके बाद आप इसको बंद कर दोगे तो देखो कंट्रोल एस करोगे तो आपको ये फुल्ली ये इमेज भी दिखेगी। वेलकम टू एग्जाम होल, माय नेम इज हैरी, योर प्लेस इन। ये है आपकी हेडिंग, ये है आपका पैराग्राफ और ये है आपकी इमेज। आपको और जो इमेजेस है उसको आप रीसेट सेट कर सकते हो सीएसएस में। सीएसएस आपको आगे पढ़ाऊंगा। ओके, आपको मैंने ये समझा दिया। उसके बाद आता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बॉडी टैग के अंदर मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे आप सब कुछ हम अपना कंटेंट रखेंगे जो विजिबल होगा हमारे वेब पेज पे। इमेज टैग मैंने अभी आपको समझाया, इमेज टैग कैसे लिखते हैं। तो इमेज टैग का होता है IMGSRC। The image tag is used embedded an image HTML page. You can insert the image। हम इंसर्ट करेंगे इमेज JPG PNG GIF कर सकते हैं। Alt attribute is to alternate message shown, the image cannot be displayed, the reason image not formed slow internet connection। अगर कभी भी अगर आपकी इमेज रीलोड ना हो तो समझ लेना आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्लो है। इमेज नॉट फाउंड दिखा रहा है तो रीजन दिखा रहा है तो कोई इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इसलिए आप उसकी वजह से आपकी इमेज रीलोड नहीं हो रही। और कंटेंट आपको बिल्कुल जैसे मैंने रखा था, जैसे मैंने इमेज एसआरसी करके रखा है सेम आपको रखना है। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था। इमेज टैग एट्रीब्यूट्स, इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ। एक होता है SRC जो मैंने अभी आपको बताया। स्पेसिफिक पाथ यानी इमेज का स्पेसिफिक पाथ, जो हमें इसमें स्पेसिफिक इमेज का जो पाथ है वो होता है। जैसे ये रहा स्पेसिफिक इमेज का पाथ SRC सिंपली लर्न डॉट PNG। ये स्पेसिफिक पाथ है, इमेज किस नाम से है हमारी उसका स्पेसिफिक पाथ, उसे SRC बोलते हैं। अल्ट स्पेसिफिक अल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ द इमेज इफ द इमेज सम रीजन कैन नॉट बी डिस्प्ले ना हो तो अल्ट। हाइट स्पेसिफिक द हाइट ऑफ इमेज, हाइट करते हैं इमेज की हाइट को रीसेट करते हैं। और विड्थ स्पेसिफिक द विड्थ ऑफ एन इमेज, जो मैं आपको CSS में सिखाऊंगा। अगर पर आपको इसमें सीखना है तो मैं आपको इसमें भी सिखा सकता हूँ। देखो अगर हम इसकी हाइट को मूव कराएंगे तो HEIT हाइट, हाइट मैंने इसकी 50 पिक्सल हाइट रख दी और विड्थ रख दी मैंने इसकी, विड्थ मैंने इसकी 20 पिक्सल रख दी। तो देखना ऑटोमेटिकली वो छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जो फोटो है वो स्मॉल हो जाएगा आपका। देखो ये हो गया ना, बिल्कुल छोटा हो गया। आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, एक मिनट जस्ट सेकेंड, मैं आपको अच्छे से विजुअल कराने के लिए थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा वो फोटो इमेज। अभी देखना, अभी विजुअल हो जाएगा। देखो ये विजुअल हो रहा है ना। तो ऐसे हम अपनी इमेज को रख सकते हैं हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग इसी के अंदर। अभी विदाउट HTML रखा है ये मैंने, विदाउट CSS, सॉरी बाय मिस्टेक, विदाउट CSS मैंने ये मूव कराया है। ओके, अभी HTML के अंदर ही मूव हुआ है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर फॉर्मेटिंग टैग। फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है? फॉर्मेटिंग टैग मैं आपको अभी बताता हूँ। एक होता है बोल्ड फेस, एक होता है इटैलिक और एक होता है अंडरलाइन। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। द बोल्ड फेस टैग B is used to make the text you want to show the bold face style। बोल्ड फेस टैग जो होता है वो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। इटैलिक यूज टू मार्क टेक्स्ट यू टू डिस्प्ले द इटैलिक फेस स्टाइल, जस्ट इटैलिक फेस स्टाइल मूव कराता है। इटैलिक फेस स्टाइल होती है उसकी। अंडरलाइन द टैग इज यूज टू यू वांट टू डिस्प्ले द टेक्स्ट अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन होती है। मैं भी आपको ये लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जिससे आपके समझ में आएगा मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। जस्ट फॉर्मेटिंग टैग।
फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया फॉर्मेट टैग के बारे में। अब मैं आपको इसके का लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सबसे पहले बोल्ड फेस का दिखाता हूँ मैं आपको। आपने पूछा सर बोल्ड फेस के लिए कैसे, हम बोल्ड कैसे होता है उसको आप एक बार बोल्ड देखना। वेलकम, वेलकम मत लिखो, इसमें लिखो आप हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल टू क्रिएट क्रिएट अ वेब पेजेस। सेव करोगे कंट्रोल प्लस एस से, रीलोड करोगे तो देखो ये बोल्ड हो रहा है ना आपका, बोल्ड दिख रहा है आपको, ये बोल्ड है, देखो ये बोल्ड है। हाउ इज पॉसिबल टू क्रिएट वेब पेजेस, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो कंटेंट है, ये वाला ये बोल्ड है, नीचे वाला ये बोल्ड है आपका। ओके, मैं आपको एक बार इसको थोड़ा सा देखो, किसी भी अगर कंटेंट को आपको बंद करना हो, मतलब उसको विजिबल नहीं कराना ब्राउजर के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट और आप इसको कंट्रोल शिफ्ट और आप एक स्लैश दबा के आप इसको विजिबल नहीं करा पाओगे कंटेंट को। ओके, ये होता है कमेंट, किसी भी विजिबल हमें ये नहीं कराना, इमेजेस विजिबल नहीं करानी, तो हमने इसको डिस अलाउ कर दिया। आप देखना कंटेंट आपको विजिबल नहीं होगा। ओके, वैसे कर सकते हो। बोल्ड, अब आपको दिखाना है मेरे को इटैलिक। सर इटैलिक कैसा होता है, इटैलिक भी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो इटैलिक, इटैलिक है, देखो ये है इटैलिक। इटैलिक देखना अभी आप, हेर आपका इटैलिक, इटैलिक दिख गया आपको, देखो स्टाइल चेंज हो गई, स्टाइल चेंज हो गई, ये है आपका इटैलिक, स्टाइल चेंज हो गई आपकी बिल्कुल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सर, आपने बताया अभी अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन का ही बताता हूँ। गौरव, माय नेम, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई एम अ डिजिटल मार्केटर। देखना अभी इसके नीचे अंडरलाइन भी आएगी, देखो ये रहा आपका सबसे पहले बोल्ड, ये है आपका इटैलिक और ये है आपका अंडरलाइन। ओके, तीनों मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, ये वाले मैंने आपको तीनों लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ओके, फॉर्मेटिंग टैग के बारे में मैंने आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकल दिखा दिया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। div tag, div tag is used to define division of HTML document। div क्या होता है, div tag हर एक एक ब्लॉक, div को बोल सकते हो आप एक ब्लॉक, हर एक अलग अलग ब्लॉक में आपको कंटेंट को डिफाइन करेगा, हर एक ब्लॉक में अलग अलग। द div tag is easily styled using the class और id एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, क्लास, सॉरी क्लास और आईडी एट्रीब्यूट्स को मेंशन करता है, क्लास को या आईडी। क्लास हमने कोई भी डिव डाला, डिव टैग हमने यूज किया, तो डिव के आगे हम क्लास डालेंगे। क्लास कौन सी क्लास, क्लास डालेंगे, क्लास से जैसे हमें ये पता चल जाएगा कि ये लोकेशन है हमारी, उसके डिव की आईडी, आईडी या क्लास लोकेशन है हमारी, इससे हम अपना मतलब एक प्रकार का नाम रख देते हैं हम। ओके, डिफाइन डिव टैग, डिव टैग क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ डिव टैग के बारे में, एक मिनट लाइव प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा मैं आपको। सब हमारा लैब प्रैक्टिकल ही होगा, कोई ऐसा नहीं है। देखो ये मैंने आपको लिखा था ना अभी, एक जस्ट अ सेकेंड, डिव टैग डी आई वी डिव, बंद करेंगे, इसके हम अंदर लिखेंगे इसको और इसको, इन दोनों को रखते हैं हम इसके अंदर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैंने इसके अंदर डिव क्लास डाल दी, मैंने इसके अंदर डिव क्लास डाल दी, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, कलर रेड, बैकग्राउंड कलर, अभी चेक करते हैं मूव हुआ क्या नहीं।
देखो ये तो आ गया आपका डिव, तो आ गया डिव टैग, तो आ गया आपका पूरा, पर इसमें आपको कलर नहीं दिखा ना, आपने अभी सर बोला कि आपको सर मेरे को कलर नहीं दिखा, तो कलर मैं आपको अभी जस्ट अ सेकंड अभी आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें होता है क्लास, क्लास होती है, अब मैंने एक क्लास रख दी, इसकी क्लास आईडी रख दी, ये मैंने आईडी रख दी। देखो मैं आपको पहले से बताता हूँ क्लास आईडी, सॉरी मैं उसको गलत सिखा रहा था आपको, पहले क्लास आईडी सिखाता हूँ मैं आपको क्लास क्या होता है। क्लास मैंने रख दी, यहाँ पे आईडी रख दी कोई भी, ये मेरा CLO 1 है, क्लोन 1 है, 1 है, ये आपकी क्लास हो गई, ओके क्लोन 1 है। मैंने अब ऐसे ही रख दिया, ये होती है आपकी क्लास आईडी। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे आईडी, तो यहाँ पर हम आईडी से भी डाल सकते हैं इसको, इसको हम आईडी से भी डाल सकते हैं, ओके। मैंने इसके बाद इसको मूव कराया, इसको मैंने रख दिया। अब आपने बोला सर मेरे को इसमें मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ है, इसमें स्टाइल कैसे लगाए, तो देखो स्टाइल के लिए अब मैं आपको बैकग्राउंड कलर दिखाता हूँ। स्टाइल ST, अरे यार ये किस, एक मिनट जस्ट अ सेकंड भाई, जस्ट अ सेकंड, ये मूव हो गया नेक्स्ट लैंग्वेज में। तो मैं आपको स्टाइल के बारे में बता रहा था कि स्टाइल आप कैसे मतलब इसमें लगा सकते हो। तो आपको डालना है स्टाइल, स्टाइल डालने के बाद आप यहाँ पर डालोगे बैकग्राउंड कलर, देखो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। आपको डालना है यहाँ पे ब्राउन, तो देखना आपको एक डिव जो होगा ना वो सेलेक्ट होके दिखेगा आपको पूरा, देखो सबसे अलग दिखेगा डिव, ये इसको हम बोलते हैं डिव। हैवी ये डिव, और ये हैवी ये भी डिव है, ये भी डिव है, बट ये आपको क्लास है, एक आपकी क्लास और ये आईडी, और ये है आपकी स्टाइल, आप लगा सकते हो डिव के अंदर। उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करूंगा मैं आपकी। डिव मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आता है कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ डिव टैग। डिव टैग के एट्रीब्यूट्स क्या है? आईडी है, इट यूज टू डिफाइन यूनिक आईडी, एक हम यूनिक आईडी रखते हैं जिससे हमें पता चले कि एक ये आईडी है, तो हमें मतलब ढूंढने में आसानी हो। अगर हम कभी भी फ्यूचर में अगर हम कोई भी एक तरह का वो करना चाहें, फॉर मतलब कोई भी चेंजेस लाना चाहें, तो हम उससे डिफाइन कर सकें। क्योंकि कोडिंग के अंदर आपको आईडी क्लास बेसिकली बहुत नीड है आपको इसकी, क्योंकि आपको ये रखना ही पड़ेगा। आईडी क्लास जरूर रखें, क्योंकि जिससे आपको पता चलेगा कि आपने किस आईडी, क्या यूनिक आईडी दी है या क्या क्लास है, जिससे आप कभी भी फ्यूचर में उसको आप चेंजेस कर सकते हो। स्टाइल इस डिफाइंड इनलाइन स्टाइल ऑफ द डिव टैग। स्टाइल मैंने अभी आपको बताया किसके लिए यूज करते हैं हम, स्टाइल हम यूज करते हैं बैकग्राउंड किसी भी कलर को, इसका बैकग्राउंड कलर लगाना है या टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उसके लिए। टाइटल स्पेस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, टाइटल हम यूज करते हैं कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है हमें एलिमेंट के, तो उसके लिए हम टाइटल का यूज करेंगे। स्पेन टैग, डिव टैग पढ़ाया, अब मैं आपको स्पेन टैग पढ़ाता हूँ। स्पेन टैग क्या होता है? स्पेन टैग बेसिकली स्पेन टैग the span tag is used to inline section। inline section होता है मतलब एक लाइन को बिल्कुल टारगेट करेगा, एक लाइन को बिल्कुल ही टारगेट करेगा, उसका कलर चेंज कर देगा, उसके अंदर में एक स्टाइल लगा देंगे तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी विजुअल चेंज इट सेल्फ, यानी विजुअल चेंज नहीं होगा, इट सेल्फ कोई चेंज नहीं हो सकता उसमें। वी अप्लाई टू स्टाइल, हम उसमें अप्लाई करेंगे स्टाइल जब ही चेंज होगा। मैं अभी आपको इसका भी लैब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, देखना। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा आपका, मैंने डाला पी टैग के अंदर, पी डाल दिया, पी टैग डाला, पी टैग के अंदर अगर मैंने डाला इसका, तो अब मैं इसमें डालूंगा आपका वेलकम, वेलकम स्पेन, स्पेन स्टाइल डालेंगे हम इसमें पहले।
दुबई मीटिंग। अब देखना मैं आपको इसको सेव करूंगा तो देखना आप बिल्कुल जो है ना टू दुबई जो है वो आपको एक ब्लू कलर में दिखेगा। देखना अभी आप देखो, वेलकम टू दुबई मीटिंग, ये आपको देखो ये इसी को हम बोलते हैं स्पेन टैग, ये है स्पेन टैग। देखो आपको अलग ही दिखेगा, दिख रहा है ना टू दुबई, ये आपको अलग दिखेगा, जिससे आप किसी भी एक टेक्स्ट को वो कर सकते हो, एक तरह को हाईलाइट कर सकते हो टेक्स्ट को। ओके, किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर, हेडिंग्स के अंदर, किसी के भी अंदर आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। ये होता है आपका, इसको ही हम बोलते हैं स्पैन टैग। उसके बाद आते हैं डिव वर्सेस स्पैन। क्या होता है? डिव एक तरह का ब्लॉक एलिमेंट होता है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट। डिव मतलब पूरा कंटेंट हम एक ब्लॉक उसमें लिखेंगे अपना, डिव के अंदर पूरे ब्लॉक एलिमेंट है। एली और स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है, मतलब किसी भी टेक्स्ट को एक इनलाइन एलिमेंट, मतलब एक किसी भी टेक्स्ट को टारगेट कर सकता है, स्पैन होता है। यूज टू सीएसएस बेस्ड एचटीएमएल लेआउट। एक सी एस एस बेस्ड एचटीएमएल लेआउट है, सी एस एस के अकॉर्डिंग हम डिव को लेआउट कर सकते हैं, मतलब डिजाइन कर सकते हैं। और स्पैन को हम नॉर्मली एचटीएमएल के अंदर ही स्टाइलिश कर सकते हैं। यूज टू ब्रेव अ सेक्शन दैट रिक्वायर हाईलाइटिंग पार्टिकुलर वर्ड टू हाईलाइट। इसको हम सेक्शन को हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को डिव के अंदर। और स्पैन व्रैप एनी, यानी किसी इस डिव के अंदर तो हम पूरे एक हेडिंग को हाईलाइट करेंगे, और स्पैन के अंदर हम किसी भी एक छोटे वर्ड को भी, स्मॉल कैरेक्टर या वर्ड को आराम से हम उसको टारगेट कर सकते हैं। डिव वर्सेस स्पैन का यही मतलब होता है। HTML इनपुट टैग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप आज इस वीडियो को प्लीज़ रिवाइज करना और विथ प्रैक्टिकल ही करना। ओके, थैंक यू सो मच।